सो लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड की अगर बात करें तो इसमें जनरली क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे टोटल नंबर ऑफ लैटीट्यूड्स बताओ कितने होते हैं, या 0 डिग्री लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड बताओ कहाँ पे लाई करते हैं, और दो लैटीट्यूड के बीच का डिफरेंस कितना होता है। ठीक है, ग्रीनविच जो मेरिडियन है वो कहाँ पे है, ठीक है, वो 0 डिग्री, या फिर आइडियल आ गया इंटरनेशनल डेट लाइन, ऐसे 1 डिग्री, मतलब इस बेस पे कई बार न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो हम उसके लिए देख लेते हैं कि लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड का कंसेप्ट है क्या है। ठीक है, पहले देखते हैं लैटीट्यूड। अब सो मान लें ये हमारा आ गई अर्थ, ठीक है, ये आ गया इसका इक्वेटर, और इसको सफ़ेयर मान के चलें तो किसी भी पॉइंट के ऊपर, जैसे मुझे यहाँ की लोकेशन पता करनी है कि कितनी है, तो ये डिग्री में होगी। डिग्री में क्यों होगी, क्योंकि देखो ये ओरिजिन था, तो यहाँ से लेके यहाँ तक हम एंगल देखते हैं कि इक्वेटर के साथ कितना बना रहा है। मान लो यहाँ पे 20 डिग्री है, तो मैं इसको बोलूँगा ये 20 डिग्री नॉर्थ में है। ठीक है, अब सेम यहाँ पे भी 20 डिग्री अगर इस साइड भी देखा जाए, ठीक है, सेम, तो इन दोनों को अगर आप ज्वाइन करोगे तो ये 20 डिग्री लैटीट्यूड बना कि नहीं बना। ठीक है, तो इसको हम नाम दे देंगे 20 डिग्री लैटीट्यूड, वो भी नॉर्थ वाला। ठीक है, ऐसे ही अगर यहाँ पे मान लो मैं यहाँ पे मुझे पता करना है कि इस लोकेशन पे कितना एंगल बन रहा है, या फिर इस लोकेशन का नाम क्या है, तो मैं क्या करूँगा, इक्वेटर से यहाँ तक एंगल देखूँगा, मतलब ओरिजिन से यहाँ तक एंगल देखूँगा, इक्वेटर के साथ कितना बनना। मान लो यहाँ पे 45 डिग्री बन रहा है। ठीक है, तो आपको पता है बिल्कुल पैरेलल यहाँ पे भी 45 डिग्री बनेगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो हो गया, ये 45 डिग्री साउथ वाली लैटीट्यूड आ गया, ये साउथ वाला आ गया, ये नॉर्थ वाला। मुझे उम्मीद आपको समझ आ गया होगा। अब इस पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं, इससे पहले देख लेते हैं कि दो लैटीट्यूड के बीच का जो डिफरेंस होता है ना, वो कितना होता है। शाबाश, वो होता है 111 किलोमीटर। ठीक है, अब आ जाते हैं यहाँ पे लॉन्गिट्यूड पे। तो लॉन्गिट्यूड क्या चीज़ है, जो नॉर्थ से साउथ तक इमेजिनरी लाइंस जो हम ये ड्रा कर रहे हैं, ठीक है, इन्हें हम लॉन्गिट्यूड बोलेंगे। ठीक है, अब अगर आप देखोगे तो टोटल कितने डिग्री होगा, और पूरा का पूरा कितना, 360 डिग्री। तो पूरा 360 डिग्री रोटेट करने में अर्थ को कितना टाइम लग रहा है, 24 आवर्स। तो अगर मैं देखूँ 1 डिग्री में कितना होगा, 24 आवर्स को मैं 360 डिग्री से डिवाइड करूँगा, है ना, मल्टीप्लाई बाय 60, तो 6 4 ज़ार 24, मतलब 4 डिग्री। ठीक है, इसका वो सॉरी 4 मिनट। इसका मतलब 1 डिग्री में 1 डिग्री रोटेशन में कितना टाइम लग रहा है, 4 मिनट। तो इस बेस पे क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो हम ये क्वेश्चन एक डिस्कस कर लेते हैं इसमें। जैसे उन्होंने क्वेश्चन पूछा, इफ़ टाइम एट द 165 डिग्री ईस्ट। ठीक है, देखें, इससे पहले मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, ये आप यहाँ पे देखें, ये वाला 10 डिग्री 20 30 40 50 ऐसे करके ये पूरा जाएगा यहाँ तक, कितना, 180 डिग्री। ठीक है, ऐसे यहाँ से भी ये जा रहा है तो वो पूरा 180 डिग्री तक। ठीक है, 0 डिग्री ऐसे करके। अब अगर हम देखें, ये हमारा वेस्ट है, ये हमारा ईस्ट है। ठीक है, और अर्थ मूव भी कैसे कर रही है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ। ठीक है, लेकिन हमने ऐसा किया कि देखो ये 0 डिग्री है। ठीक है, अब सोचते रहना, यहाँ से जब अर्थ मूव करके जा रही है, मतलब अर्थ ऐसे मूव कर रही है, ये 0 डिग्री है, तो इसके अपोजिट में वहाँ पे क्या होगा, 180 डिग्री। ठीक है, आराम से ठंडे दिमाग से सोचो, वहाँ पे क्या होगा, 180 डिग्री, यहाँ पे 0 डिग्री है। अब देखो अर्थ ऐसे मूव कर रही है वेस्ट से ईस्ट से। ठीक है, अब बैक साइड पे ऐसे मूव कर रही होगी, तो अगर वहाँ पे आप खड़े होंगे किस पे, 180 डिग्री पे, क्योंकि हमने जो इंटरनेशनल डेट लाइन है IDL, इंटरनेशनल डेट लाइन, ठीक है, वो हमने 180 डिग्री रखी है। तो मतलब हम वहाँ से डिसाइड करेंगे कि दिन बढ़ेगा कि कम होगा। जैसे अगर देखेंगे 179 डिग्री ईस्ट पे, अगर मान लो यहाँ पे मंडे था, तो 179 डिग्री वेस्ट पे, मतलब इससे जैसे ही आप 180 डिग्री को क्रॉस करेंगे तो आप मंडे से ट्यूसडे में शिफ्ट हो जाएंगे। ये हमने रेफरेंस रखा है, ये कितने पे, 180 डिग्री पे। अब देखो यहाँ पे तो 0 डिग्री था, 180 पीछे है ना। तो अब इसको आसानी से समझने के लिए मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ, यहाँ से कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए जो मैंने यहाँ तक बताया वो बिल्कुल सही था। अब देखना यहाँ पे मैं क्या बता रहा हूँ कि जैसे ये आ गई मेरी अर्थ। ठीक है, ये मान लो 0 डिग्री है, ये 180 डिग्री है। अब मैं उसको उल्टा कर रहा हूँ। ठीक है, 0 डिग्री इसके बैक साइड पे होगा, वहाँ पे कहीं पे। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूँ कि जैसे ही मैं यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ तो मेरा दिन जो वो इंक्रीज़ हो रहा है, वहाँ ये 180 डिग्री है। अब देखो ये वाला क्या होगा, ये वेस्ट होगा कि ईस्ट होगा। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो हमें तो ये वेस्ट लग रहा है और ये ईस्ट लग रहा है, क्योंकि वेस्ट इस साइड होता है, ईस्ट इस साइड। लेकिन ये बात 180 डिग्री की हो रही है, 180 डिग्री पीछे है बैक साइड पे। वहाँ के लिए ये वाली साइड और ये वाली साइड उल्टी नहीं हो जाएगी,
जैसे यहाँ पे ये वेस्ट और ये ईस्ट है, वहाँ पे जाके खड़े होकर देखोगे तो ये वाला आपका ईस्ट होगा और ये वाला आपका वेस्ट होगा, ठीक है। तो उल्टा हो जाता है, यहाँ पे ये ईस्ट हो जाएगा, ये आपका वेस्ट हो जाएगा। अगर आप 180 डिग्री पे देखोगे तो 180 डिग्री पे ईस्ट से वेस्ट की तरफ मूव कर रहा है। बस इतना याद रखना है कि इंटरनेशनल डेट लाइन में अगर ये 180 डिग्री है, इस साइड पे ईस्ट है और इस साइड पे वेस्ट है। अगर आपको बाकी कुछ नहीं याद, सिर्फ इतना याद है, तो आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर लोगे जो इस बेस पे आएंगे, ठीक है। जैसे हम ये वाला इसकी बात करते हैं, हम इस न्यूमेरिकल को देखें, इसमें ये क्या बोल रहा है कि 165 डिग्री ईस्ट पे अगर टाइम है 11 PM, तो बताएं 165 डिग्री वेस्ट पे कितना टाइम है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको देखना है 180 डिग्री पे, ठीक है, 180 डिग्री जिसको हम इंटरनेशनल डेट लाइन बोल रहे हैं, इंटरनेशनल डेट लाइन पे कितना टाइम है। उसके लिए कैसे पता चलेगा, तो इसका डिफरेंस देखो 180 और 165 में। अब ये डिफरेंस में कहीं आप धोखा ना खा जाओ, उसके लिए ये वाला आपके माइंड में छपा होना चाहिए कि ये आपका ईस्ट है और ये आपका वेस्ट है, ठीक है, अगर ये 180 डिग्री है तो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 180 डिग्री है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। अगर यहाँ पे 0 डिग्री होगा, ये वेस्ट और ये ईस्ट हो जाएगा। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब ये बोल रहा है 165 डिग्री ईस्ट पे, मतलब इस साइड पे 165 डिग्री पे टाइम है 11 बजे हुए, यहाँ पे 11 बजे हैं, तो यहाँ पे बताओ। तो मैं देखूँगा यहाँ से लेके यहाँ तक आने में इसको कितना टाइम लगेगा। यहाँ पे 165 और इसके बीच का, मैं पहले उसके लिए मुझे पता होना चाहिए इनका एंगल कितना है। तो 165 और 180 के बीच का डिफरेंस कितना है, 15 डिग्री। इसका मतलब मुझे ये पता करना है कि 15 डिग्री जब ये इधर से इधर आएगा तो क्या टाइम होगा। तो उसके लिए मैं देखूंगा 15 डिग्री में कितने मिनट कवर होंगे। मुझे पता है 1 डिग्री में कितना कवर होता है, 4 मिनट, ठीक है। तो इसका मतलब 15 डिग्री में कितना होगा, 4 × 15 मतलब 60 मिनट, मतलब 1 आवर, है ना। इसका मतलब यहाँ पे अगर 11 बजे थे तो यहाँ पे क्या टाइम होगा, यहाँ पे 12 बजे होंगे। तो 180 डिग्री पे कितना होगा, 12 AM, क्योंकि PM के बाद यहाँ पे AM हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, ये समझ आ गया ना आपको। अब बात करते हैं इस साइड पे जो उसने पूछा है, 165 डिग्री वेस्ट का पूछा है। तो ये आ गया 165 डिग्री वेस्ट। तो कितना इनके बीच का एंगल, 165 दे रखा था तो 15 डिग्री। तो मैं दोबारा से 15 डिग्री में देखूंगा कि 15 डिग्री को कवर करने के लिए कितना टाइम लगता है। तो मैं देखूंगा 1 डिग्री को कवर करने के लिए 4 मिनट लगते हैं, 15 डिग्री को कवर करने के लगेंगे 4 × 15 मतलब 60 मिनट, मतलब 1 आवर। इसका मतलब यहाँ पे 12 बजे तो यहाँ पे 1 AM होगा। यहीं पे एक क्वेश्चन इसी को बढ़ा देते हैं कि अगर ये पूछ लें कि ये बताओ 120 डिग्री वेस्ट पे कितना टाइम है, तो ज़रा सॉल्व करो इसको, वीडियो को पॉज करके। अब देखो आपने सॉल्व किया होगा, 120 डिग्री का पूछ रहा है ये, 120 डिग्री वेस्ट पे, ठीक है। तो पहले मैं डिफरेंस देखूंगा कि 120 कहाँ पे होगा, यहाँ पे कहीं पे 120 होगा, जहाँ पे भी होगा। तो 180 से 120 के बीच का डिफरेंस कितना है, ठीक है। 180 से 120 के बीच का डिफरेंस कितना है, 60 डिग्री का। तो मैं देखूंगा 1 डिग्री कवर करने के लिए 4 मिनट, 60 डिग्री कवर करने के लिए 4 × 60 मतलब 240 मिनट्स लग रहे हैं मुझे। तो अगर मिनट्स को आवर्स में चेंज करना हो, डिवाइडेड बाय क्या करते हैं 60, तो 6 × 4 = 24। इसका मतलब 4 आवर्स। तो यहाँ से यहाँ पे क्या टाइम था, 180 पे 12 AM थे, तो यहाँ से 4 घंटे आ गया, मतलब वहाँ पे 4 AM होगा। कहाँ पे, ये टाइमिंग बता रहा हूँ मैं, 120 डिग्री पे कितना होगा, यहाँ पे 4 AM। ऐसे ही आप अपने से निकाल सकते हो। ये बताओ 60 डिग्री वेस्ट पे कितना होगा, ठीक है। ये बताओ 110 डिग्री ईस्ट पे कितना होगा, ये दो आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये था पूरा लॉन्गिट्यूड और लैटीट्यूड के ऊपर बेसिस पे जो क्वेश्चन बनते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे 0 डिग्री लैटीट्यूड और 0 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड है, यह कहाँ पे लाई करता है। अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, ये इस एरिया का पूछ रहा है, ये कौन सा एरिया है, ठीक है। तो अगर ओशन पूछा है तो कौन सा होगा, अटलांटिक ओशन। और अगर मान लो उसने पूछा कि कोई गल्फ़ के नज़दीक बता दो, तो यहाँ पे है गल्फ़ ऑफ GUINEA, गल्फ़ ऑफ गियाना यहाँ पे है, ठीक है। तो ये 0 डिग्री वाला का आंसर आ गया। उसके बाद एक क्वेश्चन, इंटरनेशनल डेट लाइन तो आपको पता चल गया क्या होती है, 180 डिग्री ग्रीनविच। इसको क्योंकि वहाँ पे एक लेबॉर्ट्री थी, ठीक है, और उस लेबॉर्ट्री के नाम पे उसका नाम ग्रीनविच, ठीक है, मेरिडियन रख दिया था, क्योंकि हम लॉन्गिट्यूड को मेरिडियन भी बोलते हैं, ठीक है। तो उसको हमने 0 डिग्री मान रखा है, और ये आ गया हमारा 180 डिग्री। डिस्टेंस बिटवीन लैटीट्यूड, ये तो मैंने बता दिया कितना होता है, 111 किलोमीटर, ठीक है, ये भी हो गया। टोटल नंबर ऑफ़ लैटीट्यूड्स। अब अगर यहाँ पे बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ़ लैटीट्यूड्स कितने हैं, तो अगर आप देखोगे, एक तो आ गया हमारा ये इक्वेटर, तो 0 डिग्री है,
इससे ऊपर जाते 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 कहाँ तक जाता है, 90 डिग्री तक। नीचे भी कहाँ आता है, 90 डिग्री तक। तो मतलब 90 डिग्री आगे नॉर्थ वाले 90, साउथ वाले 90, ठीक है। तो कितने हो गए, 180। इसका मतलब 180 लैटिट्यूड्स होने चाहिए, ठीक है। लेकिन उसमें हमने ये इक्वेटर तो गिना ही नहीं, क्योंकि ये तो ज़ीरो वाला है, हमने 1 से स्टार्ट किया, ठीक है। तो इसमें +1 कर देंगे, कितना हो गया 181। लेकिन एक मसला और है, जो इसकी ये ऊपर वाले पॉइंट है ना 90 डिग्री वाले, उनको हम पोल्स बोलते हैं। वो तो पॉइंट है, वो तो लाइन है नहीं है, वो तो लैटिट्यूड है ही नहीं है, उसको हमने पोल बोला हुआ है। तो इन दोनों को माइनस भी करना है, मतलब 181 में से मैं 2 को माइनस करूँगा तो ये आ गया 179, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स कितने, 179। उसके बाद प्राइम मेरिडियन, जिसको हम 0 डिग्री लाइन भी बोलते हैं, ग्रीनविच लाइन भी बोलते हैं, वहाँ से कौन कौन से देश पास होते हैं। जैसे यूके, उस टाइम पे इनका ही था बोलबाला, तो उन्होंने अपने हिसाब से ही प्राइम मेरिडियन सेट किया है। यूके, फ्रांस, स्पेन और ब्रिटेन, ठीक है। माली, अल्जेरिया, एंटार्क्टिका, बुर्किनिया, ठीक है, ये टोंगा और फासो। इसको देखो मैंने याद कैसे रखा है इसको, कि आपको ये कंट्रीज़ याद रखनी है, यूके, फ्रांस, स्पेन और ब्रिटेन। आपको पता है यूरोपियन कंट्रीज़ बहुत मशहूर हैं, ठीक है। अब इन्होंने किया क्या, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे एक माली रहता था, ठीक है। इन कंट्रीज़ में जो माली थे ना, उनको एक एलर्जी थी, ये अल्जेरिया है ना, एलर्जी थी, ठीक है। तो क्या हुआ कि अंटार्कटिका से एक आदमी आया जिसने बुर्का लगा रखा था। अंटार्कटिका से एक बंदा आया जिसने बुर्का लगा रखा था, उसके हाथ में गन्ना था, ठीक है। उसने गन्ना दिया और खाने के लिए, उसने जब गन्ना खाया तो उसकी जो टंग थी ना, ठीक है, उसकी हालत ख़राब हो गई और गले में फंस गया वो, ठीक है। समझ आया, ये अंटार्कटिका, ये ऐसे मैंने याद रखा है, आप अपने हिसाब से कुछ भी याद रख सकते हो। रोटेशन रेवोल्यूशन की बात करें तो आपको पता है रोटेशन में टाइम लगता है 23 आवर्स 56 मिनट विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंट स्टार। और ऐसे ही अगर हम बात करें विद रिस्पेक्ट टू सन की, तो वो 24 आवर्स ही लगते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कई बार, ठीक है। उसके बाद आपको ये पता है, जैसे ये सन है हमारा, यहाँ पे हमारा समर सोलस्टाइस, यहाँ पे विंटर सोलस्टाइस, ठीक है। और यहाँ पे आ गया इक्विनॉक्स हमारे, ये इक्विनॉक्स तो पता होना चाहिए इक्विनॉक्स कब कब होता है, 21 मार्च और मतलब 23 सितंबर को। और ऐसे ही शॉर्टेस्ट डे कब होगा, 22 दिसंबर को। कहाँ है दिसंबर, ये है ना 22 दिसंबर। ऐसे लॉन्गेस्ट डे कब होगा, 21 या 22 जून को, ठीक है। ये क्वेश्चंस कई बार थोड़े बहुत बन जाते हैं, इसमें और कुछ तो बचा नहीं, रोटेशन रेवोल्यूशन हो गया, सब हो गया। थैंक यू सो मच।